नंबर सिस्टम की सीरीज में आज जो वीडियो लेके आ रहे हैं हम, यानी आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे और आपको सिखाएंगे, वो टॉपिक यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। ये टॉपिक में हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपको हेक्साडेसिमल से डेसिमल निकालना हो या फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल निकालना हो, ये कैसे निकलेगा। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं हेक्साडेसिमल से बाइनरी निकाल ले या फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल निकाल ले, तो ये कैसे निकलेगा। और अगर आपका ये भी मन कर देता है कि हेक्साडेसिमल से ऑक्टल निकाले और ऑक्टल से हेक्साडेसिमल निकाले, तो ये कैसे निकलेगा। इन 6 कन्वर्जन्स के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर आप ये 6 कन्वर्जन्स आज कंप्लीट कर लेते हैं और अगर आप पीछे से सारे वीडियोस को देखते हुए आ रहे हैं, तो आपका पूरा नंबर सिस्टम हो जाता है कंप्लीट। और अगर आपको इसके पहले के नंबर सिस्टम के वीडियोस नहीं मिले हैं, तो जाके उसको पीछे इसी प्लेलिस्ट में देख लीजिए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आपको बाइनरी का जोड़ घटाव गुना भाग भी मिल जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर में ये कैसे होता है। रूल आपको एक बार रिवाइज करा दें। 4 नंबर सिस्टम होंगे या फिर होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, 0 से लेके 9 तक, बेस 10 होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1, बेस 2 होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम 0 से लेके 7 तक, बेस 8 होता है। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 0 से लेके 9 तक और ABCDEF बेस 16 होता है। यानी जितने अंक उतने उसके क्या हो गए, बेस है गए। डेसिमल टू डेसिमल बता चुके हैं, डेसिमल टू बाइनरी बता चुके हैं, बाइनरी टू डेसिमल भी बता चुके हैं, डेसिमल टू ऑक्टल भी बता चुके हैं, ऑक्टल टू डेसिमल भी बता चुके हैं, ऑक्टल से बाइनरी भी बता चुके हैं और बाइनरी से ऑक्टल भी बता चुके हैं। और एक नंबर सिस्टम बचा हुआ है जिसका नाम है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीखेंगे कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल कैसे निकाले। सबसे पहले क्या सीखेंगे कि अगर आपको हेक्साडेसिमल से डेसिमल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। और फिर इसके बाद ये सीखेंगे कि अगर आपको मान लीजिए कि डेसिमल से हेक्साडेसिमल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। दोनों बताएंगे, फिर आगे वाले नंबर सिस्टम पे चलेंगे। रूल के अकॉर्डिंग आपको एक बात पता है कि अगर किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में निकालना है, तो जिस नंबर सिस्टम में क्वेश्चन है उसके बेस का पावर लेते हुए मल्टीप्लाई और ऐड करिएगा तो निकल जाएगा। लेकिन करेंगे कैसे, वो सामने अभी हम दिखाएंगे। और रूल के अकॉर्डिंग आपको एक और बात पता है कि अगर डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में निकालना है, तो जिस नंबर सिस्टम में निकालना है उसके बेस से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका उस नंबर सिस्टम में निकल जाएगा। दोनों अभी इस वीडियो में भी पता चलेगा कि कैसे होगा। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं और क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि 146 कौन से नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है, तो हेक्साडेसिमल में, क्योंकि इसका बेस कितना है, 16 है। निकालना किस में है, तो डेसिमल में, क्योंकि बेस कितना है, 10 है। और फिर उसको पुनः किस में निकाल देना है, हेक्साडेसिमल में। यानी हेक्साडेसिमल से डेसिमल निकालना और डेसिमल से फिर हेक्साडेसिमल निकालना है। तो अगर ये सीख जाएंगे तो आपका ये जो कन्वर्जन है ये आपस में ये क्लियर हो जाएगा और एक तरीके से ये प्रूफ भी हो जाएगा। यानी हेक्साडेसिमल से डेसिमल निकाले और फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल निकाले, तो अगर इतना ही आ गया तो ये प्रूफ हो जाएगा कि जो कन्वर्जन हम किए थे वो गलत कन्वर्जन था या फिर सही कन्वर्जन था। तो रूल के अकॉर्डिंग जैसा कि आपको पता है कि अगर किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में निकालना है, तो जिस नंबर सिस्टम में क्वेश्चन है उसके बेस का पावर लेते हुए मल्टीप्लाई प्लस ऐड करते हैं। तो बेस का पावर लेंगे कैसे, तो क्वेश्चन ये है, तो सबसे पहले पे लिखेंगे हम 16 का पावर 0, क्योंकि इसका बेस क्या है, 16। तो बेस का पावर पावर 0 से चालू होगा, तो 16 का पावर 0, फिर क्या होगा 16 का पावर 1, और फिर क्या हो जाएगा 16 का पावर 2। आगे नंबर तो है नहीं, आगे नंबर रहता तो 16 का पावर 3 होता, 16 का पावर 4 और ऐसे आगे बढ़ते। फिलहाल इसको सॉल्व करने क्या क्या लिखेंगे, 1 गुने 16 का पावर 2 प्लस 4 गुने 16 का पावर 1 प्लस 6 गुने 16 का पावर 0। अब उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 1 गुने 16 16 जा 256 प्लस 4 गुने 16 का पावर 1 यानी 16 प्लस 6 गुने 16 का पावर 0 यानी 0, यानी सॉरी 1। किसी भी नंबर का पावर 0 होता है यानी वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। अब उसके बाद अगर नीचे इसको सॉल्व करें तो 256 गुने कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा, प्लस 16 चौका कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और प्लस 6 एकम कितना हो जाएगा, 6। यानी अगर इस सबको जोड़े तो देखिए 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 का कितना हो जाएगा 6, हासिल कितना होगा 1।
1 और 6 कितना होगा 7, 7 और 5 कितना होगा 12, 12 के कितना हो जाएगा 2 और हासिल कितना होगा 1, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, यानी 326 आएगा। और बेस इस पे कितना लिखेंगे 10। बेस लिखना भूलना नहीं है, क्योंकि अगर बेस लिखना भूल गए और जो कॉपी चेक कर रहा है वो कोई और बेस लगा दिया तो उस बेस में कन्वर्ट करने पे इतना आंसर आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बेस नहीं लिखेंगे वरना मास्टर जी काट देंगे गलत। अब हम क्या किए हैं, हेक्साडेसिमल से कन्वर्ट किए किसमें डेसिमल में, तो आया 326। तो सवाल है कि अगर हम डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें तो क्या उतना आएगा कि नहीं। अगर उतना नहीं आ रहा है यानी आंसर गलत है, और आ गया यानी बल्ले बल्ले। तो हम क्या करते हैं, एक बार कन्वर्ट करते हैं। और इसके लिए भी आपको रूल बताए हैं कि अगर डेसिमल नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर सिस्टम से किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो जिस नंबर सिस्टम से कन्वर्ट करना है उसके बेस से भाग दे दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। यानी सिंपल करेंगे ये कि 326 को हम किससे भाग देंगे, 16 से भाग देंगे। क्यों जी 16 से भाग देंगे, क्योंकि अगर हम 16 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 16 दूनी 32, बचा क्या कुछ नहीं। अब 6 तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 0, और हासिल कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे फिर 16, 16 से ही भाग देंगे क्योंकि नंबर सिस्टम कौन सा है जिसमें से बदल रहे हैं, सॉरी, नंबर सिस्टम जिसमें बदलना है तो बदल किस में रहे हैं, हेक्साडेसिमल में, इसलिए किससे भाग देंगे, तो जिसमें बदल रहे हैं उसके बेस से। अगर हम पहले कभी ऐसा बोल दिए हो गलती से कि जिसमें से बदलना है, तो इसको थोड़ा गलत कर लीजिएगा, यानी जिसमें बदलना है, क्या बोले फिर से सुन लीजिए, किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में बदलना है तो जिस नंबर सिस्टम से बदलना है उसके बेस का पावर लेते हुए मल्टीप्लाई प्लस ऐड करेंगे। और अगर डेसिमल से किसी में भी बदलना है तो जिसमें बदलना है उसके बेस से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो बदल किस में रहा हम, हेक्साडेसिमल में, इसलिए उसके बेस से भाग दे रहे हैं। अब 16 एकम 16 और 4 कितना हो गया 20, 16 एकम 16 और 4 कितना हो गया 20। अब आपको पता है इस तरीके से लिखा जाता है, हम आपको बता भी रखे हैं, यानी कितना आया 146। बेस कितना होगा जी हमारा 16 होगा, क्यों, क्योंकि बदले किसमें हम, हेक्साडेसिमल में। तो आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन हेक्साडेसिमल में था 146, बदले डेसिमल में कितना है 326, फिर 326 को बदल दिए किसमें, हेक्साडेसिमल में, तो कितना आ गया 146। यानी पूरा तरीके से कन्वर्जन हम लोग का क्या है, सही है। तो ये था एक छोटा एग्जांपल, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेके 9 तक और उसके बाद ए बी सी डी ई एफ ये भी तो नंबर्स आते हैं। तो अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन नंबर और प्लस अल्फाबेट दोनों का मिल जाएगा तो फिर क्या करेंगे, अभी जो बताएंगे वो करेंगे। या फिर सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट ही मिल गया तो क्या करेंगे। करना सिंपल है कि रूल तो वही है, रूल रूल है सबके लिए है। तो सबसे पहले लिखेंगे 16 का पावर 0, फिर लिखेंगे 16 का पावर 1, फिर लिखेंगे 16 का पावर 2, यानी 2 गुने 16 का पावर 2 हो जाएगा, प्लस ए गुने 16 का पावर 1 हो जाएगा, प्लस डी गुने 16 का पावर 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 16 16 10 256, प्लस यहीं पे ट्रिक है समझिएगा थोड़ा। ए जो है, ए वो तो अल्फाबेट है, लेकिन निकालना किस में है, तो निकालना है हमको डेसिमल में। अब डेसिमल में निकालेंगे तो आंसर एबीसीडी में आएगा नहीं, वो नंबर्स में आएगा। किस में आएगा, नंबर्स में। लेकिन हेक्साडेसिमल में तो एबीसीडी दिया जा सकता है क्योंकि एबीसीडी ईएफ तक आता है, लेकिन हमको क्या करना है जी, निकालना है डेसिमल में। तो डेसिमल में क्या होगा आपका, एबीसीडी तो आएगा नहीं। तो यहाँ पे एक छोटा सा दिमाग बस ये लगाना है कि 9 के बाद जो भी अल्फाबेट आएंगे उनको हम 10 11 12 13 14 ऐसे आगे बढ़ा देंगे। यानी ए बराबर 10, बी बराबर 11, सी बराबर 12, डी बराबर 13, ई बराबर 14 और एफ बराबर 15। तो यहाँ पे हम ए के जगह क्या लिख देंगे, 10 गुने 16 का पावर 1 यानी 16, प्लस डी बराबर क्या बताए थे, ए बी सी डी 10 11 12 13, यानी 13 गुने 16 का पावर 0 यानी कितना हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा 256 गुने कितने 2, तो 2 दूनी 400 यानी 250 गुने 2 कितना हो गया 500, 6 दूनी 12 यानी 500 कितना हो गया 12 हो गया, प्लस 10 गुने 16 160 हो गया, प्लस 13 गुने कितना हो गया 13 हो गया। अब इन सबको जोड़ते हैं एक बार, तो 3 और 0 कितना हो गया 3, और फिर 2 कितना हो गया 5,
1 और 6 7 और 1 8, 1 और 5 कितना हो गया 6, यानी कितना आ गया 685। बेस में कितना लिखेंगे 10। क्यों 10 लिखेंगे? क्योंकि निकाले किस में हम, तो निकाले हम डेसिमल नंबर सिस्टम में, इसलिए बेस कितना लिखेंगे 10। यानी अगर 2AD लिखा रहा है हेक्साडेसिमल में तो डेसिमल में कन्वर्ट करने पे कितना आएगा 685 आएगा। और अगर आपको 685 को फिर से निकालना हो किसमें, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, ताकि प्रूफ हो जाए कि क्वेश्चन गलत है या फिर क्वेश्चन सही है, यानी आंसर जो निकाले हैं वो गलत है या सही है, या फिर कोई हो सकता है यही दे दे और बोले कि निकालिए, तो भी तो हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसी को निकालेंगे तो दो चीज हो जाएगा, एक तो कन्वर्जन और साथ ही साथ प्रूफ का प्रूफ। तो 685 को आइए इधर क्या करते हैं जी, निकालते हैं। तो आपको पता है कि अगर डेसिमल नंबर सिस्टम से किसी भी नंबर सिस्टम में निकालना है तो जिस नंबर सिस्टम में निकालना है उसके बेस से कर देंगे भाग, यानी निकालेंगे हम हेक्साडेसिमल में तो भाग किससे करेंगे 16 से। अब 16 चौका कितना हो जाएगा 64, यानी 68 में से 64 गया, 68 में से 4 बार में चला गया तो 64, तो बचा कितना 4, और 4 और 5 कितना हो गया 45। तो 16 दूनी 32, 16 तीन 48, तो 16 दूनी 32 ही होगा ना, 3 बार में तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 16 दूनी 32। अब 45 था, 45 में से क्या हो गया जी 32 निकल गया, 45 में से 32 निकल गया तो बचा कितना 13 बचा। नहीं विश्वास हो रहा है तो देख लीजिए, ये हो गया क्या 45 निकल गया 32, तो 5 में से 2 गया कितना हो गया 3, 4 में से 3 गया कितना हो गया 1, हुआ कि नहीं। ये 13 हमारा क्या बच गया रिमाइंडर, एक बार फिर से देख ले, 16 चौका 64, 68 में से 64 चला गया, दिमाग में सोचिए 4 बचा, 4 और 5 ये 45, तो 16 दूनी 32। अब 45 में से 32 चला गया तो कितना हो गया 13 यहाँ पे। अब आते हैं नीचे, फिर 16 दूनी 32, कितना बच गया 42 में से 32 घटाए तो 10, यानी 2 10 13। अब आपको पता है कि कन्वर्ट किस में कर रहे हैं हम, हेक्साडेसिमल में। अब हेक्साडेसिमल में तो 10 और 13 होता है नहीं। अब आप गलती से ऐसे मत लिखिएगा 2 10 13 मत लिख दीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसे लिखेंगे तो 2 अलग है, 1 अलग है, 0 अलग है, 1 अलग है, 3 अलग है, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन यहाँ पे 10 एक साथ है, 13 एक साथ है ना, यानी इसका सही तरीका ये हुआ कि 2 का तो 2 लिख देंगे, लेकिन 10 का वैल्यू कितना होता है जी ए होता है, और 13 का वैल्यू कितना होता है जी, आपको डी बताए थे ना, हाँ कितना होता है डी, क्योंकि 10 11 12 13 ए बी सी डी, यानी जैसे कन्वर्जन करते टाइम किए थे वैसे ही करेंगे। अब इसका बेस कितना लगा देंगे 16 लगा देंगे, क्यों, क्योंकि बदले किसमें हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बदले हैं। तो ये आप देख पाएंगे कि कैसे हम हेक्साडेसिमल से डेसिमल और डेसिमल से हेक्साडेसिमल बदल पा रहे हैं और काफी आसानी से कर पा रहे हैं। वैसे आपके लिए क्वेश्चन हम लिख देते हैं जिसका प्रैक्टिस आप लोग खुद से कर पाएंगे, कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन हो सकता है, एक एडीसीए नाम का कोर्स होता है, ठीक है। तो एडीसीए को आपको दे दिया जाए 16 में और बोला जाए कि इसको किस में निकाल दो जी, इसको निकाल दो आप डेसिमल में और फिर प्रूफ कर दो किसमें, इसको हेक्साडेसिमल में। तो ये क्वेश्चन आप बनाएंगे, कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेंगे। और एक और क्वेश्चन भी दे देते हैं, जो क्वेश्चन डीसीए को भी निकाल लीजिएगा, डीसीए बेस 16 कन्वर्ट किस में करिएगा आप, तो डेसिमल में, और फिर इसको प्रूफ करने के लिए कन्वर्ट किस में कर दीजिएगा बेस 16 में। ये चेक करिए आप, अगर हो सकता है कि आपसे बन जाएगा, बिल्कुल आसानी से बनेगा, नहीं क्यों बनेगा, ठीक है। तो अभी हम ये समझ गए। अब हमारा जो कन्वर्जन आगे होने वाला था वो एक बार देखते हैं। ये तो हो गया। अब बचा क्या कि अगर हेक्साडेसिमल से बाइनरी निकालना हो तो क्या करेंगे, और बाइनरी से हेक्साडेसिमल निकालना हो तो क्या करेंगे, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है। तो ये क्वेश्चन, इसके बाद ये भी हो सकता है कि हेक्साडेसिमल से ऑक्टल निकालना हो तो कैसे, और ऑक्टल से हेक्साडेसिमल निकालना हो तो कैसे। तो इन दोनों कन्वर्जन्स को हम अगले वीडियो में बताएंगे कि ये कैसे आप कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।